हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज बच्चों मैं क्लास 11 त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 11 विषय हिंदी। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि जो है कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो बच्चों कबीर ने ईश्वर का जो ये रूप माना है वो माना है एक। क्योंकि बच्चों कबीर जो है एकेश्वरवादी थे। एकेश्वर मतलब एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। बच्चों श्रृंगार काल जो है रीति काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? रीति काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। बच्चों करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस को बच्चों स्थायी भाव शोक है। ये आप सभी लोगों को पता होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ। तो नमक का दरोगा प्रकाशन पर जो है 1914 में हुआ। बच्चों कब हुआ? 1914 में। ये जो कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के मशहूर थे। तो बच्चों मियाँ नसरुद्दीन जो है 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला थी उनके अंदर, जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी थी। कितने बच्चों? 57 प्रकार की रोटियां बनाते थे। ये जो कला उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी थी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, खुदाई कुई की खुदाई करने वालों को क्या कहलाते हैं। तो कुई खुदाई करने वालों को चेजारो क्या कहा जाता है बच्चों? चेजारो। अगला क्वेश्चन बच्चों है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला क्वेश्चन बच्चों, कबीर भक्ति काल की किस काव्यधारा के कवि थे। तो बच्चों पता है भक्ति काल की दो काव्यधाराएं हैं, एक संत काव्यधारा, ये निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में बच्चों संत काव्यधारा है और उसी संत काव्यधारा के कवि हैं ये कौन? कबीर। तो कबीर किस काव्यधारा के कवि बच्चों? संत काव्यधारा के। किस काव्यधारा के? संत काव्यधारा के। संत काव्यधारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी। तो बच्चों ये घर की याद कविता जो है सावन की बरसात कब लिखी गई बच्चों? सावन की बरसात में लिखी गई कविता है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण कविता है बच्चों, घर की याद। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जयशंकर प्रसाद कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद बच्चों छायावादी कवि हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, निराला और पंत और महादेवी वर्मा, उनमें जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है बच्चों। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नाटक विधा किसका काव्य है। तो नाटक विधा बच्चों जो है दृश्य काव्य है। कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य। काव्य दो प्रकार के हैं बच्चों, दो है, दृश्य और श्रव्य काव्य। मियाँ नसरुद्दीन मसीहा थे, नान भाइयों के मसीहा थे। किसके बच्चों? नान भाइयों के मसीहा थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को क्या कहा जाता है। तो सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को पता है बच्चों क्या कहते हैं? सीधे बरसात से जो मिलने वाले पानी है उसको पालर पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालर पानी। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार आप बच्चों प्रश्न क्रमांक 30 सत्य और असत्य। प्रश्न क्रमांक 30 सत्य और असत्य है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं ये बच्चों सत्य है, क्योंकि एक सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। और बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यामा महादेवी की रचना राइट आंसर बच्चों। यामा जो है महादेवी जी की रचना है। इनकी और अन्य रचनाएं हैं दीप सखा, निहार, रश्मि। रस के 4 अंग होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, ये बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया। कमानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, ये बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कमानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, इसमें जो है 15 सर्ग होते हैं। अगला है बीजक सूरदास की रचना, ये गलत है बच्चों। बीजक जो है कबीरदास की रचना है। सही जोड़ी बच्चों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए बच्चों, दोहा जो होता है बच्चों, इसको याद करेंगे अपन 13 और 11। किससे याद करेंगे बच्चों? 13 और 11, मतलब दोहा में 13 और 11 से
विषम चरणों में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में बच्चों होता है 16-16 मात्राएं। किसमें होती हैं? 16-16 मात्राएं। सोठा है बच्चों होता है 11-13। दोहा का उल्टा होता है बच्चों सोठा। महाकाव्य जो होता है बच्चों, महाकाव्य है रामचरितमानस है, इसके लेखक हैं तुलसीदास। खंड काव्य बच्चों पंचवटी। नाटक नाटक में आता है बच्चों लहरों के राजहंस। और कहानी में आता है बच्चों उसने कहा था, चंदन शर्मा को लेकर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? जगत जो है माया को देखकर। निपात किससे क्या शब्द कहते हैं बच्चों? निपात वो शब्द कहलाते हैं निपात बच्चों जो है वो शब्द कहलाते हैं जिनको जो है अपन बोलने में कुछ ज़्यादा जोर देना पड़ता है, वो शब्द निपात शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसने एक ही बैठक अगला क्वेश्चन बच्चों, किसको एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है? तो बच्चों जो एक ही बैठक में पढ़े जाते हैं वो है कहानी जो होती है उसको एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय बच्चों लूमरे ब्रदर्स और लुइस निकोलस को जाता है। किसको जाता है? लूमरे ब्रदर्स। किसको बच्चों? लूमरे ब्रदर्स और लुई निकोलस, इन्होंने सिनेमा का आविष्कार किया था। अगला 2 महाकाव्यों के नाम लिखना बच्चों। 2 महाकाव्य आपको पता ही होंगे, एक महाकाव्य में रामचरितमानस है, एक कामायनी है। रामचरितमानस के लेखक हैं बच्चों तुलसीदास जी, और कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? अनुप्रास अलंकार होते हैं जहाँ पे एक वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति जहाँ होती वहाँ पे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अंबर में। इसके बाद क्वेश्चन, यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार बच्चों, यमक का अर्थ होता है जोड़ा। जहाँ कोई शब्द जोड़े में आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे बच्चों ये इसकी परिभाषा दी है, एक ही शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हो और उसका अर्थ कैसा हो बच्चों? अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है बच्चों जोड़ा। जैसे जोड़े से कोई शब्द आता है, जैसे ये कनक कनक। अब ये कनक कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है। इसमें एक कनक का अर्थ व्यक्ति बच्चों होता है सोना, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो जहाँ पे एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है 2 बार हुआ, और उसके हर बार उसके दोनों के अर्थ कैसे हैं बच्चों? अलग। पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। तो इस तरह बच्चों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और आप मेहनत करिए और अपने जो है लक्ष्य जो आपका सोचा है भविष्य में उसको प्राप्त करती। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आप पूछना चाहते हैं हमें कमेंट पर लिखकर बताएं। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।